हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ कृष्णा अरोड़ा। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि सीबीएसई ने क्लास 6 में सेशन 2026-27 में कौन कौन से इम्पोर्टेंट चेंजेस किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सीबीएसई ने टोटल मिला के 6 चेंजेस किए हैं। कौन कौन से? फर्स्ट, लैंग्वेज रूल, ये सबसे बड़ा बदलाव है। सेकंड, स्किल बेस्ड लर्निंग। थर्ड, एआई एंड कोडिंग की शुरुआत। फोर्थ, स्टडी पैटर्न में बदलाव। फिफ्थ, बुक्स एंड सब्जेक्ट्स में बदलाव। और सिक्स है एनईपी 2020 के हिसाब से पूरा सिस्टम। तो सीबीएसई ने ये टोटल मिला के ये 6 चेंजेस किए हैं। अब इनको हम डिटेल में आगे देखते हैं। अब हमारा फर्स्ट चेंज है 3 लैंग्वेज रूल। ये सबसे बड़ा बदलाव है। अब 3 लैंग्वेज रूल क्या होता है? यानी अब क्लास 6 में 3 भाषा पढ़ना कंपलसरी हो गया है। ये जो 3 लैंग्वेज रूल है इसे हम R1, R2 और R3 कहेंगे। यानी इसे R1, R2 और R3 कहा जाएगा। इसमें कम से कम 2 इंडियन लैंग्वेज होना ज़रूरी है। मतलब पहले 2 इंडियन लैंग्वेज पढ़ते थे, अब तीसरी लैंग्वेज भी पढ़नी पड़ेगी। तो ये तो हो गया 3 लैंग्वेज रूल। अब हमारा जो सेकंड चेंज है वो है स्किल बेस्ड लर्निंग। यानी इस बार जो भी पढ़ाई कराई जाएगी वो स्किल बेस्ड होगी। यानी क्लास 6 में 8 तक अब स्किल एजुकेशन यानी प्रैक्टिकल स्किल पर ज़्यादा फोकस होगा, जैसे बेसिक वोकेशनल स्किल्स, रियल लाइफ एक्टिविटीज़, हैंड ऑन लर्निंग। अब सिर्फ रट्टा नहीं मारना है, हमें करके सीखना होगा। अब जो सीबीएसई ने थर्ड चेंज किया है वो है एआई एंड कोडिंग की शुरुआत। अब क्लास 6 में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटेशनल थिंकिंग इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। कंप्यूटेशनल थिंकिंग मतलब जो भी जटिल समस्या होती है उसे हम छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं, फिर उसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसके बारे में इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। धीरे धीरे कोडिंग और टेक्नोलॉजी स्किल्स भी सिखाई जाएगी। मतलब फ्यूचर स्किल्स अभी से सिखाई जाएगी। अब जो फोर्थ चेंज है वो है स्टडी पैटर्न में बदलाव। सीबीएसई ने इस साल से स्टडी पैटर्न में भी बदलाव किया है। अब स्टडी पैटर्न में कौन कौन से बदलाव किए हैं? अब पढ़ाई होगी कॉन्सेप्ट बेस्ड यानी समझकर, एप्लीकेशन बेस्ड यानी यूज करके, और रट्टा पर कम फोकस किया जाएगा। यानी जहाँ पे पहले हम रट्टा मारते थे वहाँ पे अब हमें उस कॉन्सेप्ट को समझना होगा और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे जिसे हम यूज करके उनको सॉल्व करेंगे। अब एग्जाम भी कैसे आएंगे? केस स्टडी, रीजनिंग और रियल लाइफ क्वेश्चंस के एग्जाम आएंगे। थ्योरी बेस्ड एग्जाम इस बार कम आएंगे। फिफ्थ चेंज है बुक्स एंड सब्जेक्ट्स में बदलाव। अब सीबीएसई ने बुक्स और सब्जेक्ट्स में भी बदलाव किया है। कौन क्या क्या बदलाव किया है? सोशल साइंस की बुक्स मर्ज कर दी गई है, लैंग्वेज बुक्स अपडेटेड है और नए एनसीईआरटी बुक धीरे धीरे आएंगे। यानी उन्होंने सोशल साइंस की बुक मर्ज कर दी है और एनसीईआरटी की जो भी नई बुक्स है वो अब धीरे धीरे आने वाली है। अब जो लास्ट चेंज है वो है एनईपी 2020 के हिसाब से पूरा सिस्टम। यानी अब पूरा जो सिलेबस है वो एनईपी का मतलब होता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार बदल दिया गया है। अब इसमें किस पर फोकस किया गया है? इसमें मल्टी लैंग्वेज लर्निंग, प्रैक्टिकल नॉलेज और फ्यूचर स्किल्स पर फोकस किया गया है। यानी इसमें मल्टी लैंग्वेज लर्निंग करनी होगी हमें, और सारे जो भी नॉलेज होगा वो प्रैक्टिकल होगा। यानी प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे जो हमें फ्यूचर स्किल्स बनाने में हेल्प करेंगे। अब हम एक बार वापस इसकी शॉर्ट समरी देख लेते हैं कि 2026 के अंदर क्लास 6 में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। एक 3 लैंग्वेज कंपल्सरी हो गया है, स्किल बेस्ड लर्निंग, एआई एंड कोडिंग स्टार्ट हो गई है, कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी हो गई है और न्यू बुक्स और न्यू सिलेबस आ गया है। तो ये तो हो गया कि सीबीएसई ने क्लास 6 के लिए 2026 और 27 में क्या क्या चेंजेस किए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और वीडियोस मेरे चैनल पर बनाए गए हैं, आप उन्हें वहाँ जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।